नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं पिछले 24 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय सड़कों पर बिताया है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, तो मैं कहूंगा न तो डकैत, न दुर्घटना, न खराब मौसम, बल्कि रात के 2 बजे के बाद का सुनसान हाईवे। क्योंकि उस समय सड़क पर क्या दिख जाए, कोई नहीं जानता। जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो करीब 2018 की है। और उस रात के बाद मैंने कभी अकेले जंगल वाले रास्ते से ट्रक नहीं चलाया। उस दिन मैं छत्तीसगढ़ से लोहे का सामान लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा था। मेरे साथ कोई क्लीनर नहीं था। मैं अकेला था। सर्दियों का मौसम था। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। सामने करीब 120 किलोमीटर लंबा जंगल वाला हाईवे पड़ता था। स्थानीय लोग उसे काली घाटी रोड कहते थे। नाम सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन उस इलाके के ट्रक ड्राइवर उस रास्ते के बारे में अजीब बातें किया करते थे। कोई कहता रात में सड़क पर एक बच्चा दिखाई देता है। कोई कहता जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वहां कभी कभी पूरी सड़क ही बदल जाती है। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं हमेशा हंसकर टाल देता था। रात करीब 12 बजे मैं एक छोटे ढाबे पर रुका। ढाबे का नाम था जय माता दी ट्रांसपोर्ट ढाबा। वहां सिर्फ 3 लोग बैठे थे, 2 ट्रक ड्राइवर और ढाबे का मालिक। मैंने चाय मंगाई। तभी बगल में बैठे एक बूढ़े ड्राइवर ने पूछा, किधर जा रहे हो? मैंने कहा, काली घाटी रोड से निकलना है। मेरी बात सुनकर वो कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर बोला, अगर रात 2 बजे के बाद जंगल शुरू हो जाए तो किसी भी हालत में रास्ते में किसी को लिफ्ट मत देना। मैं हंस पड़ा। इतना खतरनाक है क्या? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, खतरा इंसानों से नहीं है बेटा। उस समय मुझे उसकी बात मजाक लगी, लेकिन काश मैं उसकी बात को गंभीरता से लेता। रात के करीब 1:55 हुए थे। मैं जंगल वाले रास्ते में प्रवेश कर चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा था। इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। मोबाइल नेटवर्क गायब, रेडियो बंद, सिर्फ इंजन की आवाज। मैं आराम से ट्रक चला रहा था कि अचानक सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कोई पेड़ का ठूंठ होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरा दिल धड़कने लगा। वहां एक बच्चा खड़ा था, लगभग 10-12 साल का। रात के 2 बजे, घने जंगल के बीच, अकेला। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन मेरी स्पीड कम हो गई। बच्चे ने हाथ उठाया, जैसे वो गाड़ी रोकना चाहता हो। उसी पल मुझे ढाबे वाले बूढ़े की बात याद आई, किसी भी हालत में लिफ्ट मत देना। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने ट्रक नहीं रोका और सीधे आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने शीशे में देखा, और जो देखा उसे देखकर मेरी रीढ़ में बर्फ जम गई। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। इतनी बड़ी कि लगभग कानों तक पहुंच रही थी। मैंने तुरंत नजर हटा ली। अपने आप से कहा, थकान है, बस थकान। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई थी। करीब 10 मिनट बाद मैंने फिर सड़क किनारे किसी को खड़ा देखा। इस बार एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े, लाठी हाथ में, और वह भी लिफ्ट मांग रहा था। अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि यह जंगल का वो हिस्सा था जहां आसपास कोई गांव नहीं था। मैंने ट्रक नहीं रोका, सीधे निकल गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर गई, और वहां कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी गायब था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के केबिन के पीछे से हल्की सी दस्तक की आवाज आई। ठक। मैंने सोचा सामान हिला होगा। फिर आवाज आई, ठक ठक। इस बार थोड़ी ज्यादा साफ। मेरे माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि ट्रक के पीछे कोई बैठा नहीं था और जंगल अभी खत्म होने में लगभग 80 किलोमीटर बाकी था। दोस्तों, उस समय रात के लगभग 2:10 हो रहे थे। मैं जंगल के बिल्कुल बीच में था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ मेरा ट्रक
और चारों तरफ फैला हुआ काला अंधेरा। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, ठक ठक ठक। पहली बार मैंने सोचा कि शायद सामान हिल रहा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, ठक, जैसे कोई ट्रक के पीछे से धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। मैंने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ कंटेनर दिखाई दे रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने खुद को समझाया, महेंद्र, तू पागल हो रहा है, इतने साल से ट्रक चला रहा है, डर किस बात का? लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। करीब 5 मिनट बाद आवाज बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सामने सड़क किनारे एक माइलस्टोन दिखाई दिया। उस पर लिखा था रामगढ़ 42 किलोमीटर। मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट बाद मुझे फिर वही माइलस्टोन दिखाई दिया, रामगढ़ 42 किलोमीटर। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अजीब है, लेकिन मैंने सोचा शायद दूसरा पत्थर होगा। फिर 10 मिनट और बीते, और दोस्तों, तीसरी बार फिर वही माइलस्टोन, रामगढ़ 42 किलोमीटर। इस बार मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि यह संभव नहीं था। मैं लगातार चल रहा था, स्पीड भी लगभग 60 थी। फिर दूरी कम क्यों नहीं हो रही थी? मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं, जीपीएस नहीं, कुछ भी नहीं। अब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं रास्ता भटक चुका हूं। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने रेडियो बंद किया था, फिर भी वो चालू हो गया। पहले सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, श। फिर अचानक एक बच्चे की आवाज, धीमी, टूटी हुई और बेहद अजीब, अंकल, आपने मुझे बैठाया क्यों नहीं? मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो ट्रक के अंदर से आ रही थी। अंकल, आपने मुझे छोड़ दिया। मेरा गला सूख गया। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है, कोई मुझे देख रहा है। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा लगाई। मोबाइल में डाउनलोड थी। जैसे ही आवाज शुरू हुई, वैसे ही वो फुसफुसाहट बंद हो गई। कुछ मिनटों के लिए मुझे राहत मिली, लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब 2:30 बजे सड़क पर अचानक घना कोहरा छा गया, इतना घना कि हेडलाइट्स भी बेकार लगने लगी। मैंने स्पीड घटाकर 30 कर दी, और तभी मुझे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। इस बार एक औरत, लंबे बाल, सफेद कपड़े और सिर नीचे झुका हुआ। वो बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ी थी। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। मैंने फिर हॉर्न बजाया, कोई असर नहीं। अब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो ट्रक रोकूं या उसे बचाकर निकल जाऊं। मैंने ट्रक दाईं तरफ मोड़ दिया और उसके बिल्कुल पास से निकल गया। जैसे ही मैं उसके बराबर पहुंचा, मेरी नजर उस पर पड़ी, और दोस्तों, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। मैंने तुरंत नजर हटा ली। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन अगले ही सेकंड राज खुला। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, और वो औरत अब सड़क पर नहीं थी। वह ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, उसी स्पीड से जिस स्पीड से मेरा ट्रक चल रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। 60, 70, 80, लेकिन वो पीछे बनी रही। और तभी ट्रक के अंदर फिर वही दस्तक सुनाई दी, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज कंटेनर से नहीं आ रही थी। आवाज मेरे ठीक पीछे से आ रही थी, केबिन के अंदर से, जहां कोई होना नहीं चाहिए था। और जब मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, तो मुझे पीछे वाली सीट पर कुछ बैठा हुआ दिखाई दिया। कुछ ऐसा जो इंसान जैसा तो था, लेकिन इंसान नहीं था। दोस्तों, उस रात अगर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से न होते, तो शायद मेरा ट्रक उसी समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। क्योंकि जब मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पीछे देखा, तो पीछे वाली सीट पर सचमुच कोई बैठा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि अंधेरे की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन नहीं, वहां कोई था। एक दुबला पतला आदमी,
सिर झुका हुआ, कपड़े पुराने, और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा, ट्रक के इंजन की आवाज और बाहर जंगल में बहती हवा। मैंने फिर पूछा, कौन हो? इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तभी वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई, और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, जैसे किसी भयानक आग में झुलस गया हो। त्वचा जगहजगे से उखड़ी हुई, आंखें लाल, और होठों की जगह सिर्फ काली पड़ी हुई चमड़ी। उसने मुझे देखा, और दोस्तों, वो मुस्कुराया। आज भी जब वो मुस्कान याद आती है तो शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। मैंने तुरंत सामने देखा। मुझे डर था कि कहीं ट्रक सड़क से नीचे न उतर जाए। लेकिन तभी उसकी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे किसी गुफा के अंदर से आ रही हो। रुको मत। बस 2 शब्द, रुको मत। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं डर से पागल होने की हालत में था। लेकिन एक बात अजीब थी, उसकी आवाज में धमकी नहीं थी, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहा हो, जैसे वो चाहता हो कि मैं किसी खतरे से बच जाऊं। तभी सड़क के किनारे मुझे दूर रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली। शायद कोई पेट्रोल पंप होगा, शायद कोई पुलिस चौकी, शायद कोई इंसान। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरी राहत खत्म होती गई, क्योंकि वो कोई पेट्रोल पंप नहीं था। वो एक पुरानी बस थी, जली हुई बस, सड़क किनारे खड़ी, पूरी तरह काली पड़ी हुई, जैसे वर्षों पहले उसमें आग लगी हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बस की सारी खिड़कियों में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। दर्जनों लोग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब, और सबकी नजरें मेरी तरफ थी। मैंने आंखें मलकर फिर देखा, और अचानक बस खाली थी, एक भी इंसान नहीं। मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा। अब मुझे लगने लगा था कि मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे पहली बार मोबाइल में एक सिग्नल दिखाई दिया, सिर्फ एक लाइन। मैंने तुरंत फोन उठाया, सोचा घर फोन कर दूं। लेकिन तभी फोन अपने आप बज उठा, अनजान नंबर। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक आवाज आई, महेंद्र। मेरा खून जम गया, क्योंकि वह मेरे पिता की आवाज थी, और मेरे पिता की मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी थी। मैंने तुरंत फोन गिरा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी पीछे बैठा वो जला हुआ आदमी फिर बोला, फोन मत उठाना, वे तुम्हें रोकना चाहते हैं। मैंने डरते हुए शीशे में उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वही मुस्कान नहीं थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत को आते देख रहा हो। और तभी सामने सड़क पर कुछ दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कोई ट्रक खड़ा है, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सड़क पर मेरे ही ट्रक जैसा एक ट्रक खड़ा था। रंग वही, नंबर वही, कंपनी का नाम वही, सब कुछ वही, जैसे मेरा ही ट्रक मेरे सामने खड़ा हो। और उसके पास कुछ लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर, और वे सब मुझे ही देख रहे थे। तभी पीछे बैठा जला हुआ आदमी पहली बार जोर से चिल्लाया, मत रुकना, जो भी हो जाए, मत रुकना। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा केबिन कांप उठा। मैंने बिना सोचे एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया, और जैसे ही मेरा ट्रक उन लोगों के पास से गुजरा, मैंने एक झलक देखी। उनमें से एक आदमी मैं खुद था, मेरे जैसे कपड़े, मेरा ही चेहरा, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उस पल मेरी चीख निकल गई, और अगले ही सेकंड सामने सड़क अचानक खत्म हो गई। दोस्तों, जब मैंने देखा कि सामने सड़क अचानक खत्म हो गई है, तो मेरी चीख निकल गई। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। टायर सड़क पर घिसटने लगे, पूरा ट्रक बुरी तरह हिलने लगा।
कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि अब सब खत्म है, लेकिन किसी तरह ट्रक रुक गया। मेरी आंखें बंद थी। सांसें इतनी तेज चल रही थी कि सीना फटने जैसा लग रहा था। कुछ पल बाद मैंने हिम्मत करके आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। मेरे ट्रक का अगला हिस्सा सड़क के बिल्कुल किनारे था। उसके आगे कुछ नहीं, सीधे नीचे गहरी खाई। अगर ट्रक सिर्फ 2 फीट और आगे बढ़ जाता तो मैं आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। मैं कांपते हुए सीट पर बैठा था, माथे से पसीना टपक रहा था और तभी मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी, बच गए। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे वाली सीट पर बैठा जला हुआ आदमी अब भी वही था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ड्राइवर था। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो आगे बोला, 20 साल पहले यही इसी सड़क पर मैं भी इसी तरह रात में अकेला जा रहा था और मैंने भी उन्हें देखा था। मैं समझ नहीं पाया किसे। उसने खिड़की से बाहर अंधेरे की तरफ देखा और कहा, उन्हें जो रास्ता भटक जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। अचानक पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और तभी मैंने देखा खाई के दूसरी तरफ दर्जनों लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में। कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ बूढ़े, सब चुप। सब मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब दोबारा खोली वे अब भी वही थे। और दोस्तों, उनके बीच मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया। फिर वही चेहरा जो मैंने सड़क पर देखा था। मेरी ही शक्ल, लेकिन आंखें पूरी सफेद और होठों पर मुस्कान। धीरे धीरे उसने हाथ उठाया, जैसे मुझे बुला रहा हो। आ जाओ, आ जाओ। मुझे आवाज साफ सुनाई दी, जबकि वो बहुत दूर खड़ा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे बैठा जला हुआ आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने पहली बार गुस्से में कहा, उसकी तरफ मत देखना। मैंने तुरंत नजर हटा ली और तभी जंगल में एक ऐसी चीख गूंजी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। न इंसान की, न जानवर की, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने दोनों हाथों से कान ढक लिए और अगले ही पल सब शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाज बंद हो गई और जब मैंने दोबारा बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। न सफेद कपड़ों वाले लोग, न मेरा हमशक्ल, कुछ भी नहीं। सिर्फ अंधेरा, घना, भारी, डरावना अंधेरा। मैंने पीछे मुड़कर उस जले हुए आदमी को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वो गायब हो चुका था। सीट खाली थी, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मैं कई मिनट तक वहीं बैठा रहा, फिर जैसे तैसे ट्रक घुमाया और वापस उसी रास्ते पर लौटने लगा। करीब 1 घंटे बाद मुझे सड़क किनारे पुलिस की एक गाड़ी दिखाई दी। मैंने ट्रक रोका और पूरी घटना उन्हें बता दी। पुलिस वाले पहले तो चुप रहे, फिर उनमें से एक बूढ़े अधिकारी ने कहा, तुम पहले आदमी नहीं हो जो ये कहानी सुना रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया, करीब 20 साल पहले उसी खाई में एक ट्रक गिरा था। ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई थी और उसके बाद कई लोगों ने रात में उसी ड्राइवर को देखने की बात कही। कहते हैं वो आज भी भटके हुए लोगों को बचाने की कोशिश करता है ताकि कोई और उस तरह न मरे जैसे वो मरा था। मैंने उनसे उस ड्राइवर का नाम पूछा। उन्होंने फाइल खोली, पुरानी तस्वीर निकाली और दोस्तों, तस्वीर देखते ही मेरे हाथ से फाइल गिर गई, क्योंकि तस्वीर में वही आदमी था, वही जला हुआ चेहरा, वही आंखें, वही आदमी जो पूरी रात मेरे ट्रक में बैठा रहा था। उस दिन के बाद मैंने कभी काली घाटी रोड का इस्तेमाल नहीं किया। आज इस घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं रात में किसी सुनसान जंगल से गुजरता हूं और रियर व्यू मिरर में देखता हूं, तो एक पल के लिए हमेशा डर जाता हूं। कहीं पीछे वाली सीट पर वो जला हुआ आदमी फिर से तो नहीं बैठा।